नमस्कार दोस्तों। जब संत ने राजा के महल में जाकर बाहर चौकीदार से कहा कि अपने राजा को बुलाओ, वो बताया अभी राजा से मिलने का समय नहीं है। तो संत ने कहा कि ये सराय है। चौकीदार को बहुत गुस्सा आया, बोला ये राजा का महल है, इसको तुम सराय कहते हो। वो कहते आप तुम जाकर जाओ कह दो राजा को कि बाहर कोई एक भिखारी खड़ा है। राजा को जाकर समाचार दिया गया। राजा बाहर आया, देखते हुए व्यथित मन से थोड़ा सा परेशान सा लगा। तो राजा ने पूछा क्या बात, कैसे आए, क्या चाहते हो? उसने कहा कि इस सराय का क्या है, कभी कोई आता है कभी कोई चला जाता है। राजा को गुस्सा आया, कैसे कहते हो सराय, तुम्हें नजर नहीं आता? ये बहुत बड़ा एक महल है जिसका मैं राजा हूं। संत ने कहा नहीं, यह एक सराय है। कहता नहीं, मैं मालिक हूं। और कब तक? मैं पिछली बार जब आया था तो इसमें कोई और राजा था। उसने कहा वो मेरे पिताजी थे। उससे पहले जब मैं आया था तब कोई और व्यक्ति था, तब मेरे दादाजी थे। जब पहले दादाजी इस महल में रहे, फिर पिताजी रहे, अब तुम रह रहे हो, तो ये सराय नहीं तो और क्या है? राजा की आंख खुली कि ये कोई महान संत है, ये कोई भिखारी नहीं। वास्तव में पहले मेरे पिताजी थे और ये महल न जाने कब बना, इसमें कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ हम रह रहे हैं, हम लोग सराय में तो रह ही रहे हैं, ये बात तो सही, परंतु यह चीज़ जीवन के किसी एक पड़ाव पर जाकर समझ आती है। इतनी जल्दी समझ नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस जग में रस तो है, इस रस को भोगना तो है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस रस को पियो और इसके साथ जियो। जगत का रस भी पियो, आंतरिक रस भी पियो। जब आप बाह्य और आंतरिक रस पीते हैं तो आप बहुत जागरूक होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाहरी जगत में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी खुशियां हैं। कब कौन सी खुशी कब गम में बदल जाती है, इसका कुछ नहीं पता होता। हर वक्त हम खुशी में नहीं रह सकते, गम में नहीं रह सकते। बाहरी जगत ऐसा है। तो इस जगत के साथ साथ कुछ आंतरिक जगत की यात्रा करना। आंतरिक जगत की यात्रा में खुशी खुशी है, आनंद है। वहां पर किसी से कोई बैर नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई नफरत नहीं है। सब अपना सा लगता है, सब अकेले मालिक हो। अगर आप बाहरी जगत में हैं तो पक्का सराय में हैं, और आंतरिक जगत में आप मालिक हैं। यदि आप जीने का आनंद लेना चाहते हैं तो आंतरिक यात्रा करें, बाहरी जगत का भी आनंद उठाएं। बाहरी जगत के आनंद के साथ आंतरिक आनंद का ही आनंद है। बाहरी जगत में परेशान मत हो। बाहरी जगत आने जाने की चीज़ है, और आंतरिक जगत आपकी मालिकियत है, आपकी अपनी है। आप जहाँ पर अनुभव ऐसा करेंगे कि आपकी आनंदमय यात्रा जीवन की उच्चतम शिखर पर आप पहुँचते हैं। तो दोस्तों, बाहरी आनंद भी लें और जरा एक आंतरिक आनंद का भी आनंद उठाएं। और ये लॉकडाउन का पीरियड तो हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।